अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है एक न्यू व्लॉग के साथ। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं इस व्लॉग में हो रही है मेरी क्यूट सी प्रिंसेस की बर्थडे। जी हाँ, आज थी हुरैन की बर्थडे। सबसे पहले उसने बर्थडे सेलिब्रेट की अपने स्कूल में। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे अपने स्कूल में भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। स्कूल सेलिब्रेशन के बाद जब वो पहुंची अपने नानों के घर तो पापा ऑलरेडी उसके लिए 2 केक पर्सनली खुद जाके लेकर आए हुए थे और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई वो दोनों केक्स देखकर। एक ये वाला केक था और द फेमस बॉम्बे बेकरी का मैक्रोन केक, और ये एक था ये कॉफ़ी केक जो हम पहले ही काट चुके थे। मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद रात को हमारा प्रोग्राम था आउटिंग का। एंड अगेन हुरैन ने कहा कि मुझे बाहर जाके भी केक लाजमी काटना ही काटना है। तो अगेन हम लोग आ गए ये एक फेमस बेकरी पे उसके लिए एक छोटा सा केक लेने के लिए, क्योंकि सुबह से लेके अभी तक ऑलरेडी वो 3 केक कट कर चुकी थी। ये था 4th केक। तो हमने कहा कि अभी हम कुछ छोटा सा ही केक ले लेते हैं सिंपल सा, क्योंकि 3 केक्स ऑलरेडी वो कट कर चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे थे केक हमने सेलेक्ट कर लिया, उसकी बिलिंग भी हमने कर ली। अब जाएंगे हम अपने पॉइंट पे। जी ये आ गई क्यूट सी हलीमा और हम जा रहे हैं इधर वंडरलैंड में। वंडरलैंड फनलैंड जो भी कहते हैं आप इसको, हम जा रहे हैं इधर क्योंकि ये मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट जगह है। वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो हमने कहा कि उन्हें बर्थडे सेलिब्रेशन भी यहीं किया जाए जहाँ वो इंजॉय करें। और हलीमा किसी भी स्विंग में नहीं बैठ रही थी। उसको जिस भी स्विंग में हम बिठा रहे थे वो रोए जा रही थी। इसमें हम टोकन ऑलरेडी डाल चुके थे, बहुत सारे स्विंग्स में हम टोकन ज़ाया कर चुके थे। तो हमने कहा क्यों ना हम इसमें हरमैन को बिठा दें, लेकिन हरमैन ने भी इसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद हमने उसमें बिठा दिया जिसफियान को, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे टोकन वेस्ट कर चुके थे इसी चक्कर में, हलीमा के चक्कर में। तो हमने कहा ये वाला टोकन हमें वेस्ट नहीं करना है, इसके हमें पूरे पैसे वसूल करने ही करने हैं। सबसे मज़े की बात जो मुझे लगी वो ये कि आज ऑलमोस्ट पूरा फनलैंड खाली ही था। बस अदरवाइज़ हम अगर वीकेंड में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन ये एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेशन थी तो हम वीकेंड पे नहीं आए थे, ये मिड वीक था। इस वजह से शायद ये ऑलमोस्ट खाली था। कोई हमारे अलावा कोई 2 या 3 फैमिलीज़ ही थी जस्ट, इसलिए बहुत ईजीली बहुत आराम से बच्चों ने भी इंजॉय किया और हम भी बहुत आराम से रहे। रश की वजह से बंदा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और इसके बाद तो मैं सोच रही हूँ तो आइंदा कभी भी बंदा वीकेंड पे आए ही ना, मिड वीक में ही आए। वैसे एक तरीके से ये बहुत अच्छा भी हो गया कि हम बर्थडे सेलिब्रेशन के बहाने बाहर निकलें, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ख़राब थी, हम कहीं भी नहीं गए थे। हलीमा ये डिसाइड करते हुए कि अब कौन से स्विंग पे बैठ के उसको अपने टोकन वेस्ट करने हैं, क्योंकि उसे जिस भी स्विंग में बिठाया जा रहा था वो रो रही थी। और ये मेरा गेमर बेटा, इसको जहाँ भी इस टाइप की गेम्स मिल रही थी वो वहीं जाके बैठ जाता था। और दूसरे किस्म की भी बहुत सारी गेम्स वहाँ पर हैं, वो सारे वो बच्चे खेलते रहे। इन बच्चों के साथ बड़े भी खेलते रहे और इन्जॉय करते रहे। यकीनन बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और हम सब ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। काफ़ी टाइम के बाद हमारी आउटिंग हो रही थी, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फैमिली के साथ जाना तो समझे मज़ा ही मज़ा होता है। उसके बाद जी हुआ मामा और भांजे के बीच में चैम्पियनशिप का मैच, जो यकीनन मामा ने ही जीता था। भांजा बेचारा हार ही रहा था, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और ये अब हो रहा है साला और दामाद के बीच में, इसमें मुझे याद नहीं है कौन जीता था। उसके बाद ये दूसरी गेम्स में भी अपने टोकन्स ट्राई करते रहे, खेलते रहे और एंजॉय करते रहे। खेल खेल के और एंजॉय करते करते सारे बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद ये टाइम था डिनर का, इसलिए हम गए ऊपर रेस्टोरेंट की तरफ। और ये था मिकी माउस। इससे हुरैन बचपन से ही, मतलब जब बिल्कुल छोटी सी थी तब से ही बहुत ज़्यादा डरती, और अभी भी आपने नोट किया होगा कि वो उसको देखते ही बिल्कुल रिटर्न में वापस भागी है। और ये छोटी वाली भी थोड़ा थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रोल में थी। लेकिन हुरैन बहुत ज़्यादा डरती है इससे, कभी भी इसके करीब नहीं जाती। और ये है जी इस रेस्टोरेंट का कंप्लीट व्यू। ये रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था। और ये है जी नीचे वाले पूरा व्यू, आप ये देख सकते हैं। ये भी तकरीबन पूरा ही आपको खाली नज़र आ रहा है। अगर अगेन मैं वही बात बोलूँगी कि अगर आप वीकेंड पे आएँ तो यहाँ पर भी आपको सीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लोग वेटिंग में खड़े हुए होते हैं, लेकिन मिड वीक की वजह से यहाँ पर भी रश बिल्कुल नहीं था। उसके बाद जी ऊपर रेस्टोरेंट में इन्होंने छोटा सा अलग से एक प्ले एरिया बनाया हुआ था, वहाँ पर भी इन लोगों को जाना था। तो वहाँ पर भी ये लोग गए, क्योंकि यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं।
और इस रेस्टोरेंट में आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारा यही होता है क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इनका जो नीचे फनलैंड वाला एरिया है वहाँ पर भी, और ये जो रेस्टोरेंट के साथ ये इन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की वजह से यूजुअली हम बहुत टाइम यहाँ ही आ जाते हैं। और जी, बच्चों का तो खेल खेल के और इधर उधर कूद कूद के बिल्कुल भी दिल नहीं भर रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं थक रहे थे, बल्कि वो और से और ज़्यादा एंजॉय करते जा रहे थे। लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी। अभी इस बर्थडे वाले दिन पे भी मैं अभी इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, लेकिन अब बच्चों के लिए इंसान को करना ही पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, इसकी बर्थडे है तो उसको मैं अपनी तबीयत की वजह से ख़राब नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं आ गई थी। लेकिन मेरी तबीयत अभी भी सेट नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और कंटिन्यूअसली बच्चों को कह रही थी अब बस कर दो और अब बस कर दो, और उसके बाद मैं इनको रेस्टोरेंट की तरफ लेकर चली गई थी क्योंकि मैं ज़्यादा खड़े नहीं हो सकती बच्चों को वापस लाने के बाद यहाँ डिसाइड हो रहा था मेन्यू कि क्या ऑर्डर किया जाए। सबसे उनकी पसंद पूछी जा रही थी और डिसाइड किया जा रहा था कि क्या ऑर्डर किया जाए। और यहाँ हॉरेन वेट में बैठी हुई है कि कब मेरी बारी आएगी केक काटने की। जैसे ही हम केक कटिंग करने की तैयारी करने लगे तो रेस्टोरेंट वालों को पता चल गया था कि यहाँ हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। तो मिकी माउस भी अगेन यहाँ पे आ गया था और हॉरेन आगे केक को देखने की बजाय मुसलसल मिकी माउस को ही देख रही थी। लेकिन फिर हमने उसको कहा कि ये कुछ भी नहीं करेगा, सेलिब्रेशन के लिए आया है, तुम्हें विश करने के लिए आया है, तुम अपना केक काटो। उसके बाद वो थोड़ी रिलैक्स हुई और उसके बाद उसने अपना केक कट किया और ये था इसका आज का 4th केक। माशाल्लाह। थोड़ा सा ही वेट करने के बाद आ गया था हमारा खाना जो हमने ऑर्डर किया था। सबने ही अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगाई हुई थी और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सारे ही थके हुए थे, भूखे हो रहे थे। तो उसके बाद जी सबने अपना अपना खाना एंजॉय किया। एंड दिस इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आउटिंग। सारे अपना खाना एंजॉय कर चुके थे, बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुकी थी, सारे थक गए थे और अब टाइम था वापस घर जाने का। तो अब हम जा रहे थे वापस और सुफियान का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुका था, इसलिए वो वापस जाते जाते भी उससे मिल के जा रहा था। लेकिन हुरैन एज़ यूजुअल उससे दूर दूर ही भाग रही थी। और अब हम जा रहे हैं वापस घर। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे से कमेंट करके भी मुझे हौसला दें।